Hello bachcho, let's read the question. Question says let O be the vertex and Q be any point on the parabola x square equal to 8y. If the point P divide the line segment OQ internally in the ratio 1:3, then the locus of P is option है y square equal to 2x, x square equal to 2y, x square equal to y and y square equal to x. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की बात करें इसमें तो क्या यूज़ करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला का. ठीक है ना, किसका यूज़ करेंगे, सेक्शन फार्मूला. और सेक्शन फार्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है इस तरह से ए बी, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2, y2, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है जो इसको डिवाइड कर रहा है किसमें, m1:m2 में, है ना. तो P के कोऑर्डिनेट किस तरह से डिफाइन होंगे, यहाँ पर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना. ये हमारे पास है. P यहाँ पर सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो ये फार्मूला यूज़ होगा. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है x स्क्वायर इक्वल टू 8y. ठीक है, ये पैराबोला को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा बच्चों. ठीक है, इस पैराबोला का इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा. तो ये तो क्या हो गया, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला हो गया, जिसको O ले रहे हैं हम 0,0. अब इस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पर Q पॉइंट ले लिया, ठीक है, और Q को हमने किससे ज्वाइन कर दिया, O से. Q को हमने ज्वाइन कर दिया किससे, O से. तो ये हमारे पास जो है OQ सेगमेंट बन गया. अब यहाँ पर कोई पॉइंट P है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 1:3 में OQ को. तो 1:3 हमारे पास इस तरह से आएगा. अब Q के जो कोऑर्डिनेट हैं उसको हमने कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर क्या, A, B, ठीक है, और P के लोकस हमें फाइंड करना है, तो P के कोऑर्डिनेट को हम कंसिडर कर लेते हैं क्या, x, y. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो या फिर हम इसको h, के कंसिडर कर लेते हैं P के कोऑर्डिनेट को h, के. अब सेक्शन फार्मूले का यूज़ करें तो h इक्वल टू कितना आएगा, 3 × 0 1 × a अपॉन कितना आ जाएगा ये 3 + 1. और यहाँ से अगर हम देखें तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 k इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3 × 0 और 1 × b. ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 3 × 0 प्लस b अपॉन 3 + 1. तो यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा कितना, a/4 और k इक्वल टू आ गया कितना, b/4. ठीक है, तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी बच्चों, 4h, और b की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आ जाएगी, 4k. अब ये जो a, b है वो कहाँ लाई कर रहा है, पैराबोला पर, है ना. a, b क्या हो रहा है, लाई ऑन द पैराबोला. तो ये पैराबोला पर लाई कर रहा है, तो पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 8b, है ना. अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो a की वैल्यू क्या है, 4h है, तो यहाँ से कितना आएगा, 16h स्क्वायर इक्वल टू 8, और b की वैल्यू कितनी है, 4k, तो यहाँ से आएगा 4k. ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 8 2 जा कितना हो गया, 16, और यहाँ से 2 से 4 कटेगा 2 टाइम, तो यहाँ से आएगा h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2k. अब हमें चूँकि लॉकस फाइंड करना है तो h को किससे रिप्लेस करते हैं, x से, और k को रिप्लेस कर देते हैं किससे, y से. तो यह आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 2y. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लॉकस हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो यह आ जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लॉकस x स्क्वायर इक्वल टू 2y. तो ये हमारा इसका आंसर बनेगा. ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 2y, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.